कि बचपन से ही हम लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं फौजी बनना चाहता था, लेकिन कहाँ हम लोग बिजनेस में आ गए, फिर बिजनेस कोचिंग में आ गए, है ना। तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपने कैसे अपने करियर की शुरुआत की और बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? क्योंकि बहुत सारे युवा बचपन में कुछ चाहते हैं और बड़े होते होते उनके जो ड्रीम है या उनकी जो डेस्टिनी है उनको कहीं और ले जाती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मिस्टर, बचपन में तो मुझे लगता है आदमी बच्चा मतलब जो भी बनना चाहता है, शायद ही कुछ लोग होते होंगे जिनके बड़े होने के बाद उनके ड्रीम पूरे, मतलब मैं कहूँगा ड्रीम भी नहीं होता वो। जी। बचपने की एक सोच होती है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, पायलट बनना है, चाइना का प्रधानमंत्री बनना है, कुछ भी बनना है। तो रियलिटी उनको पता नहीं होती कि बनना कैसे है, क्या चीज एग्जिस्ट करती हुई नहीं पता होता। बट हाँ, जब होश संभाला तो मैं कहूँगा इंजीनियर ही बनना चाहते थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में 2-3 प्रोफेशन होते हैं जिसका बड़ा क्रेज होता है। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, IAS बन जाओ, यही 2-3 चीजें जानते और थे। बिहार में तो खासकर कहते हैं बिहार में किसी लड़के का दिल टूटता है तो वो या तो IAS ऑफिसर बनता है या फिर इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है। तो उनमें से एक इंजीनियर सुना हुआ था, तो क्रेज था कि इंजीनियर बनना है। और लकीली इंजीनियर बन भी गए, 9 साल तक इंजीनियर रहे। इंजीनियर बनने के पहले जो ड्रीम था वो ये था कि अब इंजीनियर मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें, पैसा, गाड़ी, नेम, फेम, अमीरों वाली जिंदगी, सेलिब्रिटी स्टाइल। फिल्मों में देखे थे ना, इंजीनियर मतलब बहुत कुछ चीजें जी। लेकिन रियलिटी में जब घुसे तो समझ में आया कि कुछ नहीं होने वाला है, ये सर्वाइवल भी बड़ा मुश्किल से चलने वाला है। तो मैं घुसते ही 6-7 महीने में ही देखना शुरू कर दिया था मैंने कि भैया यहाँ से तो वो चीजें नहीं होंगी जो मैं सोच के घुसा था। तो पार्ट टाइम में कुछ चीजें मैं करता रह रहा था, मतलब एम्बिशियस था, कुछ चीजें कर रहा था। हाँ, कभी मोटिवेशनल स्पीकिंग जैसा तो मैं जानता भी नहीं था कि ऐसा कुछ प्रोफेशन होता है। अच्छा। धीरे धीरे करते करते मैं नेटवर्क मार्केटिंग में घुसा और वहां से चीजें समझ में आई कि कुछ ऐसी चीजें भी होती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि जब आप घुसते हो ना तो आप लोगों को हेल्प करते हो, टीम बढ़ाने में, बहुत सारी चीजें करने में। तो करते करते लोगों ने ही फीडबैक देना शुरू कर दिया कि आपके अच्छा लगता है, सेशन दीजिए और बताइए और सिखाइए। फिर करते करते किसी तरीके से यूट्यूब पे आ गए, फिर यूट्यूब पे लोगों के कमेंट्स आने लग गए, रिस्पॉन्स आने लग गया। तो अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने ही बताया कि प्रकृति आपको ऐसे बहुत सारे इवेंट्स देती है जिन इवेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है जी। और आपको हमेशा लर्नेबल रहना है, ओपन रहना है चीजों को सीखने के लिए। तो ऐसे करते करते चीजें होती चली गई और मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आते रहेंगे, बशर्ते आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि जो आने वाले टर्निंग पॉइंट्स हैं उसमें से आपको जाना किस ट्रैक पर है। तो ये बहुत अच्छा जवाब आपने दिया सर, क्योंकि देखो जो यूथ है ना वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन तो लेता स्पीकर से, और इंस्पिरेशन देना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम भी माना जाता है, क्योंकि आप किसी को इंस्पायर कर पाए और वो उस इंस्पिरेशन के माध्यम से अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं एक राइट ट्रैक पर लेकर जाए। तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि सर लाइफ में ना जो यूथ सक्सेस पाना चाहता है उसको सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिलता है, और मार्गदर्शन ना मिलने के कारण वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो लाइफ में एक स्टूडेंट के लिए या एक यूथ के लिए या एक बिजनेस ओनर के लिए या किसी भी एक ऐसे पर्सन के लिए जो लाइफ में सफल होना चाहता है, सफलता के क्या स्टेप्स एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों को देना चाहते हैं? ये जो सक्सेस के स्टेप्स बोले ना आपने सर, ये सक्सेस के स्टेप्स वैसे डिफाइन करने बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे को एक चीज हमेशा ख्याल रखना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा लाइफ में, अच्छे से हो जाएगा। आपको बस एक चीज से बचे रहना है, दैट इज संगति। कुछ ऐसे लोगों के संगत से, ऐसे लोगों के साथ से हमेशा अपने आप को बचाइए जहां पर कुछ आगे बढ़ने की बातें नहीं होती है। आजकल जैसे यूथ में जो बातें होती है, गर्लफ्रेंड की बातें, लड़कीबाजी की बातें, आईफोन की बातें, वो सारी बातें होती हैं जिससे आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला है। ऑलवेज आपको आइडेंटिफाई करते रहना है कि आप जिन लोगों के साथ समय बिता रहे हो वो बातें आपको कहीं पहुंचा सकती हैं क्या। अगर पहुंचा सकती हैं तो टच में रहो, रास्ता मिल जाएगा, सफलता के स्टेप समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर उन लोगों की संगत में हो जहां कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, हटने की जरूरत है। फिर इसका कोई फर्क नहीं समझ पा रहा हूँ भाई। मैं अपनी लाइफ में क्या चीज देखता रहा या समझता रहा, ऑब्जर्वेशन में लेता था कि हर व्यक्ति आपको आपकी लाइफ में ना कुछ बता जाएगा, कुछ सिखा जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसमें से आप क्या चीज अडॉप्ट करते हैं और क्या चीज आप रिजेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। जिस चीज में आपको लगता है कि ये चीज मेरे काम आ सकती है, ये मुझे सफलता के अगले शिखर पर ले जा सकती है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। और जो लगे कि ये टाइम वेस्ट कर गया है या ये बात खराब कर गया है या ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है या ये मुझे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पर ले जाना चाहता है, तो उस बात को अवॉइड करना चाहिए। बात प्लस वो लोग इंपॉर्टेंट, वो लोग भी, सर्किल कहना चाहता हूँ मैं, संगत कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे टाइम में एक फेज था जब मैं वो नहीं था जो कोई भी बनना चाहेगा। मतलब पहली बार शायद मैं आपको बोल रहा हूँ, सिगरेट, दारू, इन सब चीज़ों में पड़ा हुआ था। हालांकि वो समय बहुत ज़्यादा नहीं रहा, 6-7 महीने का समय रहा, लेकिन वो उसमें मैं क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ सर्कल, बिकॉज ऑफ संगत। अच्छा, उससे मैं निकल क्यों पाया? बिकॉज ऑफ संगत। तो आज मैं जहाँ भी हूँ ना, मैं टोटल क्रेडिट देता हूँ संगत की वजह से, और मैं इसी को किस्मत भी कहता हूँ। लोग कहते हैं ना कि किसी की किस्मत अच्छी है, इसको ये मिल गया, उसकी किस्मत खराब है।
सर किस्मत सिर्फ ये चीज होती है कि आपको ऐसे लोगों का अगर साथ मिल जाए जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता बता दें या आपको इंस्पायर कर दें कुछ करने के लिए, इसका मतलब किस्मत आपके साथ है। ग्रेट। तो यही बात कहते हैं कि भाई आज आप जिस स्तर पर हैं, अक्सर हम लोग अपने प्रोग्राम्स में भी इस बात को बोलते हैं कि दोस्तों आज आप जिस स्तर पर हैं वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पिछले 5 वर्षों से आप किस तरह के लोगों के साथ हैं। एग्जैक्टली। और यही इस बात का प्रमाण होगा कि आज आप किस तरह के लोगों की संगत में हैं। आने वाले 5 वर्षों बाद आप उसी तरह की संगत के हिसाब से आप उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां पर आज आप पहुंचना चाहते हैं। तो संगत का बहुत बड़ा असर होता है। सर संगत के साथ साथ ना युवाओं के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बहुत सारी चीजों को लेके डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अब वो डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकती है। एक लड़का है, मतलब मैं सभी की बात नहीं कहूंगा, एक युवा साथी है, 100 में से 70% युवा साथी एक अच्छी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे होते हैं, जो गर्ल्स हैं वो अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे होते हैं, या कोई ऐसी चीजों में एंगेज हो जाता है जिसमें एंगेज नहीं होना चाहिए, जैसे आपने बताया सिगरेट, दारू और भी इस तरह के एंटरटेनिंग बहुत सारे जरिए होते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। आज लोग सोशल मीडिया को ना टाइम किलिंग मशीन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्रांड्स को ये बात अच्छे से पता है कि लोग वहां समय व्यर्थ कर रहे हैं तो वहीं पर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें। तो किस तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो मेरा आपसे प्रश्न है मेरे युवा साथियों के लिए कि किस तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए? पहली चीज तो आपने जो बोला कि सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, गलत बात है ये। सोशल मीडिया उनको यूज कर रहा है। उनको नहीं समझ आता कि सोशल मीडिया पर उनका कितना समय चला गया। 5 मिनट के लिए खोलते हैं, जरा फेसबुक चेक कर लूं, व्हाट्सएप चेक कर लूं, लेकिन 5 मिनट कब 1 घंटे में तब्दील हो जाता है। वो शुरू कहाँ से होते हैं और करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब आपने तो यूज किया ही नहीं, उसने आपको यूज किया। दूसरी चीज डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। मैं एक चीज हमेशा मानता हूँ कि जिंदगी में ना कुछ चीजें ऐड करना जरूरी है किसी चीज को हटाने के लिए। जिंदगी हो या दिमाग हो, आप डायरेक्टली किसी चीज को हटा नहीं सकते, आपको रिप्लेस करना होता है जी। एक चीज ऐड करो दूसरी हट जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सर कोई चीज ऐसी ऐड करो जो आपको फोकस करना सिखा दे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक टाइम था मैं भी थोड़ा सा एडिक्टेड हो गया था मोबाइल के, लेकिन मैं देखता था कि जब इवेंट्स होते थे तो इवेंट्स फुल डे इवेंट्स होते थे, मैं किसी सीख रहा होता था तो फुल डे इवेंट्स में मोबाइल फोन स्विच ऑफ होता था और मेरा पूरा फोकस इवेंट पर होता था, है ना। तो इसका मतलब मैं डिस्ट्रैक्टेड था फोन में, लेकिन इवेंट की वजह से मेरा फोकस इवेंट पे। इसका मतलब एक चीज मेरे को समझ में आई, अगर मेरे को कोई काम मिल जाए या उस आदमी को कोई काम मिल जाए जिसमें वो फोकस रह सके तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप हट गया ना। सर अगर किसी को चाय की हैबिट छोड़नी है तो उसको ग्रीन टी की हैबिट पकड़नी पड़ेगी। किसी को कुछ छोड़ना है ना, जैसे किसी को बर्गर खाना छोड़ना है, पिज्जा खाना छोड़ना है, तो उसको हेल्दी खाने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा मैं सोचूं कि बर्गर खाना, पिज्जा खाना, कोई एडिक्टेड है उस चीज का, छोड़ दे, नहीं हो सकता। यानी कि कोई कहे मैं बहुत नई चीजों को अडॉप्ट करना है, जैसे हम अडॉप्शन का कोई नया सेगमेंट अपने सामने लाएंगे तो जो पुराना जो नेगेटिव रिप्लेस करना रिप्लेस हो जाएगा। एक नई चीज आपको अपनी लाइफ में घुसानी पड़ेगी किसी चीज को हटाने के लिए, डायरेक्ट नहीं हट सकता।